सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होगा उसके लिए जो कनाडा आना चाहता है, कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कनाडा अप्लाई करने के लिए, मैं यहाँ पर इसमें देख रहा हूँ क्या क्या मुझे वहाँ पर क्या क्या लिख के रखा है ये सब। तो यहाँ पर मेरे पास सारा लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करूँगा और कौन सा डॉक्यूमेंट में कितना पैसा लगता है मैं वो भी बताता जाऊँगा। इधर का लाइट थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो, तो सबसे फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर। इधर मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को 4 पार्ट में बांटा है। तो पहला हो गया स्टार्टिंग में इनिशियल में क्या क्या चाहिए, फिर हो गया हमारा कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स और छोटा मोटा पेपर इधर उधर का, फिर हो गया हमारा फाइनेंशियल पार्ट हो गया, फिर हमारा हो गया क्या लास्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इधर पासपोर्ट का। तो सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको पासपोर्ट चाहिए। बिना पासपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना पासपोर्ट के आप करोगे क्या इधर। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपको बनवाना है अपने डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट कैसे। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बना लेना। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको चाहिए आइल्स। तो आइल्स के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, इधर आप क्लास लोगे या फिर खुद से पढ़ोगे यूट्यूब से, इंटरनेट से PDF डाउनलोड करके। तो अगर आप आइल्स का क्लास लेते हो तो इंडिया का तो मुझे पता नहीं प्राइस कितना है, पर नेपाल में हमको यहाँ पर मिनिमम 5000 to 6000 और किसी किसी जगह पे तो फ्री क्लासेज है। अगर आप उसी एजेंसी से अप्लाई करते हो तो आपको फ्री में क्लासेस मिलता है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी का सजेशन चाहिए, अगर मैं जहाँ से अप्लाई करके आया अगर वो उसी का सजेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में पूछना, मैं वहाँ पे बता दूंगा मैंने कहाँ से अप्लाई किया था। तो हो गया हमारा ये आइल्स का पार्ट। तो आइल्स का हमें प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वन टाइम में आपको पास करके जाना है इधर, वरना आपका पैसा बहुत ही वेस्ट होता है। क्योंकि आपको लगेगा 23,500 अभी का डेट बुकिंग करने के लिए। तो आपको आइल्स का एग्जाम देना है और मिनिमम आपको 6 चाहिए ही चाहिए, नॉट लेस देन 6 इन ईच बैंड। आपको 6 चाहिए अप्लाई करने के लिए कनाडा के लिए, क्योंकि 5.5 में थोड़ा रिस्क रहता है। फिर हो गया आपका तीसरा हो गया कॉलेज अप्लाई। आपका एक बार आइल्स एग्जाम आपने दे दिया, आपने आइल्स का वो TRF ले लिया, फिर आप कॉलेज अप्लाई करना अपने ऑफर लेटर के लिए। तो कॉलेज आप अप्लाई करो, जब भी अप्लाई करो तो थोड़ा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करना अच्छा रहता है। यहाँ पे जिसका DLI अप्रूव्ड हो, DLI नंबर हो उसके पास, उसी कॉलेज में अप्लाई करना। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज आपको मे बी $100 लग सकता है, $80 लग सकता है। किसी किसी जगह कॉलेज में नहीं लेता है। मेरे कॉलेज में तो नहीं लिया था और कॉलेज भी बहुत ही अच्छा था। मेरा कॉलेज है सेंटिनल कॉलेज और मेरा प्रोग्राम है CSTN का। और फिर हो गया आपका, अगर ऑफर लेटर आ गया फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है। वहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो पेमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, बैंक के थ्रू करोगे, फ्लाई वायर के थ्रू करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए NOC। तो फिर NOC भी आपको बनाना पड़ेगा अपने NOC डिपार्टमेंट से। वहाँ से आपको NOC बनवाना है। तो नेपाल में इसका प्राइस पड़ेगा आपको 2000। इंडिया का पता नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ नेपाल का प्राइस बताऊँगा, इंडिया का मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है मुझे। और फिर हो गया आपका NOC आ गया, आपने कॉलेज का पेमेंट कर दिया। फिर आपको इधर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लग जाना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट वो बचपन वाला नहीं, आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के वेरिफिकेशन करा के वहाँ पे आपको रखना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। फिर दूसरा हो गया आपका पुलिस क्लियरेंस। पुलिस क्लियरेंस आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में भी जाके आप बनवा सकते हो, वहाँ पे जल्दी बन जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपका 1 वीक के अंदर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो, उसमें पैसा नहीं लगता। आपका मार्कशीट्स हो गया 12th क्लास का मार्कशीट, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो या फिर आप बैचलर्स करके आते हो, आपका बैचलर का डिग्री चाहिए, आप किस चीज़ के अप्लाई कर रहे हो वो। फिर हो गया आपका कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर। आपका कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर में भी चाहिए भी नहीं भी चाहिए अगर आप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले आता है आपका ईयरली इनकम, फैमिली ईयरली इनकम। अगर आपका कोर्स 18,000 या फिर 19,000, 20,000 में भी 1 ईयर का फीस है आपका 2 सेमेस्टर का, तो आपको में भी यहाँ पर दिखाना पड़ सकता है 30 to 35 लाख। मेरा था 27 या फिर 28, इधर ही इतना ही कुछ था। और मेरा यहाँ पर 1 ईयर का फीस है मेरा 2 सेमेस्टर का $18,642 है मेरा 2 सेमेस्टर का फीस है मेरा। क्योंकि ये आपको फिर इसका दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स क्लियरेंस भी दिखाना पड़ेगा आपको। फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में हमारा यहाँ पर दूसरा है बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपके पास
स्टोर बोलते हैं हम इसको। आपके पास पैसा रिजर्व में रखा, रिजर्व में नहीं मतलब आपके पास स्टोरेज में रखा हुआ है, जो कि आप यूज़ करोगे अपने फ्यूचर में स्टडी के लिए। क्योंकि आपने तो अभी आना है, सिर्फ 1 साल का पेमेंट करके आपको नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट करना है, आपको यहाँ पर रहना है, ये सब तो दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको दिखाना है मिनिमम 40 to 45 लाख, ये चाहिए ही चाहिए। फिर तीसरा है आपका हो गया प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन। प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन आपका डिपेंड पड़ेगा कि आप अपना ईयरली इनकम कितना दिखा रहे हो, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना दिखा रहे हो। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है 40 to 45 लाख के अंदर, तो आप 4 to 5 या फिर 5 करोड़, हाँ 4 से लेकर 5 करोड़ के अंदर अपना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दिखा सकते हो। यहाँ पर फिर आता है आपका टैक्स क्लियरेंस। आप जितना पैसा यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको इस सभी का टैक्स क्लियरेंस भी दिखाना है आपको। टैक्स क्लियरेंस में हो गया, मे भी आपका अगर आप बिजनेस के थ्रू दिखा रहे हो अपना पैसा, तो आपका बिजनेस का दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर टैक्स क्लियर है। पेरेंट्स का इनकम दिखा रहे हो तो उसका भी टैक्स दिखाना पड़ेगा, आपको पे कर रहे हो तो टैक्स क्लियरेंस का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और फिर चाहे आपको रिलेशनशिप वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को कौन है जो आपको फंडिंग कर रहा है, आपका पेरेंट्स फंडिंग कर रहा है, ब्रदर्स है, कौन है वो जो फंडिंग कर रहा है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उस पे वेरिफिकेशन का स्टाम्प भी होना चाहिए। और फिर इतना ही रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में इतना ही है। फिर हो गया आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पर फाइनेंशियल हमारा हो गया वीसा एप्लीकेशन पार्ट। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर वीसा एप्लीकेशन पार्ट। तो आपका ऊपर का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आपको क्या क्या कलेक्ट करना था, वो सब कलेक्ट कर लिया आपने। एक बार रीचेक कर लेना है अच्छे से कि सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, जितना चाहिए था सब मेरे पास इनफ है। फिर आपको करना है यहाँ पर वीसा अप्लाई। तो वीसा एप्लीकेशन चार्ज है यहाँ पर $234 और इसके अंदर आपका बायोमेट्रिक्स इंक्लूड होता है, बायोमेट्रिक्स का इंक्लूड होता है यहाँ पे। और उसके सबसे पहले अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप प्री मेडिकल भी अप्लाई कर सकते हो। इससे आपका एप्लीकेशन चार्ज थोड़ा एप्लीकेशन का स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है आपका। तो मैंने आई थिंक एप्लीकेशन अप्लाई करने से ये कुछ 10 या फिर 15 दिन पहले मैंने अपना मेडिकल करा लिया था वहाँ से। तो मेरा आ गया था यहाँ पर वीसा आ गया था 1 month एंड 22 days में मेरा वीसा आ गया था यहाँ पे। आपको भी अगर जल्दी अपना वीसा एप्लीकेशन चाहिए तो शायद मैं सुनते आ रहा हूँ अभी तक कि जिसका प्री मेडिकल होता है उसका जल्दी आ रहा है वीसा, किसी का 15 दिन में, किसी का 2 महीने के अंदर, किसी का 1 महीने में आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर मेडिकल हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पर आप वीसा अप्लाई करोगे तो वीसा एप्लीकेशन चार्ज मैंने बताया दिया आपका $234 हो गया। वीसा आप अप्लाई करोगे उसके 2 या फिर 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक्स का रिक्वेस्ट आ जाएगा। फिर आपको बायोमेट्रिक्स देना है और देने के बाद आपका वीसा अप्लाई हो गया। फिर आपको यहाँ पर वेट करना है डिपेंडिंग, पता नहीं यहाँ पर एवरेज तो दिया रहता है 3 months, आपका पहले भी आएगा 3 months के बाद भी आ सकता है, पर एवरेज ड्यूरेशन यहाँ पर 3 months रहता है। एक बार आपका वीसा आ गया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया, फिर आपको अपना पासपोर्ट सेंड करना है स्टाम्प कराने के लिए। स्टाम्प होकर आ गया, फिर आपको लेना है फ्लाइट टिकट्स। फाइनली फ्लाइट टिकट्स लेने के बाद ये फ्लाइट टिकट्स का मुझे पड़ा था 1,43,000। किसी का कम भी पड़ सकता है, किसी का ज़्यादा भी, पर 1 लाख से ऊपर ही रहता है हमेशा फ्लाइट का टिकट का प्राइस। नेपाल का बात कर रहा हूँ मैं। और आपका फ्लाइट टिकट से बुक हो गया, फिर पैकिंग करिए मज़े से, वीसा अपना उठाइए, पासपोर्ट उठाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स उठाइए, पैकिंग कीजिए, मज़े से शॉपिंग कीजिए और फिर आ जाइए कनाडा। इतना ही है बस, पार्ट इतना ही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस किया यहाँ पे। नहीं है, मैंने कुछ नहीं मिस किया है। अगर मिस किया है तो मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में डाल के पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट में सबको प्रॉब्लम आता है कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, ये मेरा कोर्स है, इस कोर्स के लिए कितना दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं करूँगा, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा सबका। मैं श्योर रिप्लाई दूंगा सबका कि किसको कितना दिखाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको कनाडा आना है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।